नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल माँ धर्मगंगा में। आज हम महाभागवत देवी पुराण के पहले अध्याय की कथा सुनेंगे। जय श्री गणेश जी को नमस्कार। श्री गणेश जी के चरण में कमल परागन है जो देवेंद्र के मस्तक पर विराजमान है। मंदार पुष्प पे परागनों के समान अरुण वर्क हैं, वे विघ्न विनाशक हैं। नारायण नर से श्री नर भगवती सरस्वती और व्यास जी को नमस्कार करके जय का पाठ करना चाहिए, जिनकी आराधना करके स्वयं ब्रह्मा जी जगत के सृजन करता हुए, भगवान विष्णु पालन करता हुए, भगवान शिव संहार करने वाले हुए, योगी जन जिनका ध्यान करते हैं और तत्वार्थ जानने के लिए मुनिगण जिन्हें पूरा मूल प्रकृति कहते हैं, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली उस जगजननी भगवती को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने स्वेच्छा से जगत सृष्टि करके तथा स्वयं जन्म लेकर भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किए और शुभ शंभु ने कठोर तपस्या की, जिन्हें पत्नी रूप में प्राप्त करना, जिनकी चरण में अपने हृदय पर धारण किए हुए भगवती आपकी सबकी रक्षा करें। एक बार नैमिषारण्य ने सौनक आदि महर्षियों से वेद देवताओं में श्रेष्ठ मुनिवर सूत जी से पूछा, महात्म्य आप स्वर्ग तथा मोक्ष का मुख प्रदान करने वाले उस पुराण का वर्णन कीजिए जिसमें भगवती की उत्तम महिमा का अत्यंत विस्तार से वर्णन किया गया है और जिसके यथाविधि श्रवण करने से दिव्य ज्ञान से रहित मनुष्य में भी नवधा भक्ति उत्पन्न हो जाती है। सूत जी बोले, महाभागवत नामक इस अत्यंत गोपनीय पुराण का वर्णन सर्वप्रथम भगवान शिव ने महात्मा नारद के लिए किया था। पूर्व काल में उसे फिर स्वयं भगवान व्यास ने भक्तिनिष्ठ महर्षि जैमिनी के लिए श्रद्धा पूर्वक कहा था और फिर उसी में मैं आप लोगों से कह रहा हूँ। इसे प्रयत्न पूर्वक गोपनीय रखना चाहिए तथा कभी भी प्रकट नहीं करनी चाहिए। इसके श्रवण करने से तथा पाठ में द्विज को जो पुण्य प्राप्त होता है, भगवान शिव भी 100 वर्ष में उस पुण्य का वर्णन करने में समर्थ नहीं, तो फिर मैं उसका वर्णन कैसे कर पाऊंगा, क्योंकि वह पुण्य असीम है। यह सुनकर श्री ऋषिगण विस्मित एवं अत्यंत हर्षित हुए। उन्हें श्रेष्ठ मुनियों ने वेद देवताओं में श्रेष्ठ सूत जी से पुनः कहा। श्रीगण बोले, मुनिवर, जिस तरह से वह श्रेष्ठ पुराण इस पृथ्वी लोक में प्रकाशित हुआ, आप कृपा करके इसका यथार्थ रूप में वर्णन करें। सूत जी बोले, समस्त धर्मशास्त्र के वक्ता, सभी वेद विदों में श्रेष्ठ धर्म यज्ञ ज्ञान संपन्न महाबुद्धि वाले महामुनि भगवान महर्षि व्यास जी 18 पुराणों की रचना करने पर भी किसी प्रकार से संतुष्ट नहीं हुए। उन्हें चिंता हुई कि यह महापुराण परम श्रेष्ठ है, जिससे बढ़कर दूसरा कुछ भी इस पृथ्वी तल पर नहीं। भगवती का परम तत्व तथा विस्तृत महात्म्य इसमें विद्यमान है। देवी तत्व से अभिज्ञ मैं इसका वर्णन कैसे कर सकूंगा, ऐसा सोचकर उनके मन में खेद हुआ। महाज्ञानी महेश्वर शिव जिनके तत्वों को भली भांति नहीं जानते, जिनके परम तत्वों को जान पाना अत्यंत कठिन है, ऐसे विचार कर परम बुद्धिमान तथा दुर्गा भक्ति परायण व्यास जी ने हिमालय पर्वत पर जाकर कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भक्तों ने स्नेह रखने वाली भगवती सवाणी के अदृश्य रूप के आकाश में स्थित होकर उसने यह वचन कहा, महामुने, जहाँ ब्रह्मलोक में समस्त श्रुतियाँ विद्यमान है, आप वहाँ जाइए। वहाँ आप मेरे संपूर्ण परम तत्व को जान लेंगे। वहाँ श्रुतियों के द्वारा मेरी स्तुति किए जाने पर मैं प्रकट होंगी और आपकी जो भी अभिलाषा होंगी मैं उसे पूर्ण करूंगी। भगवती की आकाशवाणी सुनकर महर्षि व्यास जी ब्रह्मलोक गए। वहाँ उन्होंने वेदों को प्रणाम करके पूछा, अविनाशी ब्रह्मपद क्या है। विनय में नम्र महर्षि का यह वचन सुनकर एक एक करके सभी वेदों ने तत्काल मुनि श्रेष्ठ व्यास जी से कहा। श्रीदेव ने कहा, सभी प्राणी जिनके भीतर स्थित है और जिससे संपूर्ण जगत प्रकट होता है तथा मैं जिन्हें परम तत्व कहा गया वे साक्षात स्वयं भगवती हैं। यजुर्वेद ने कहा, सभी प्रकार के यज्ञों की जिनकी आराधना की जाती है, जिसके साक्षात हम प्रमाण है, वे एकमात्र भगवती हैं। सामवेद ने कहा, जो इस समग्र जगत को धारण करती है तथा योगी जन जिनका चिंतन करते हैं और जिन्हें यह विश्व प्रकाशित है, वे एकमात्र भगवती दुर्गा ही इस जगत में है। अथर्ववेद ने कहा, भगवती के कृपा पात्र लोग भक्ति पूर्वक जिन्हें देवश्री का दर्शन करते, उन्हें भगवती दुर्गा को लोग परम ब्रह्मा कहते हैं।
सूत जी बोले, वेदों में यह कथन सुनकर सत्यवती पुत्र व्यास जी ने निश्चित रूप से मान लिया कि भगवती दुर्गा ही परम ब्रह्मा है। ऐसा कहकर उन वेदों में महामुनि व्यास जी ने पुनः कहा, जैसा हम लोगों ने कहा वैसा ही प्रत्यक्ष दिखाएंगे। ऐसा कहकर सभी श्रुतियां सच्चिदानंद विग्रह वाली शुद्ध स्वरूप तथा सर्वदेवमयी परमेश्वरी का स्तुति करने लगी। वेदों ने कहा, दुर्गे आप संपूर्ण जगत की कृपा कीजिए। परम आपने ही अपने गुणों के द्वारा स्वेच्छा अनुसार सृष्टि आदि तीनों कार्यों में निमित्त ब्रह्मा आदि तीनों देवों की रचना की है, इसलिए इस जगत को आपको रचने वाली कोई भी नहीं। माता, आपके दुर्गम गुणों का वर्णन करने में इस लोक में भला कौन समर्थ हो सकता है। भगवान विष्णु आपकी आराधना के प्रभाव से ही दुर्जय दैत्यों को युद्ध स्थल में मारकर तीनों लोगों की रक्षा करते हैं। भगवान शिव ने भी आपकी हृदय पर अपना चरण धारण कर तीनों लोगों का विनाश करने वाले कालकूट विष का पान कर लिया था। तीनों लोकों में रक्षा करने वाली अंबिके, हम आपके चरित्र का वर्णन कैसे कर सकते हैं, जो अपने गुणों में माया और द्वारा के लोक में साकार परम पुरुष देह स्वरूप को धारण करती हो, जो पराशक्ति ज्ञान तथा क्रिया शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित है। आपकी उस माया से विमोहित शरीरधारी प्राणी वेद ज्ञान के कारण सर्व आत्मा के रूप में विराजमान आपको ही पुरुष कह देते हैं। अंबिके, उन आप देवी महादेवी को नमस्कार है। स्त्री पुरुष रूप प्रमुख उपाधि समूह में रहित जो परम ब्रह्मा है, उसमें जगत सृष्टि के निमित्त सर्वप्रथम सृजन की जो इच्छा हुई वह आप स्वयं आपकी ही शक्ति से हुई, और पराशक्ति भी स्त्री पुरुष रूप दो मूर्तियों में आपकी शक्ति ही विभक्त हुई है। इसका कारण वह परम ब्रह्मा भी मायामय शक्ति रूप ही है। जिस प्रकार जल में उत्पन्न ओले आदि को देखकर मानो कि यह जल ही ऐसा ध्रुव निश्चय होता है, उसी प्रकार ब्रह्मा से ही उत्पन्न इस समस्त जगत को देखकर यह सशक्त ब्रह्मा ही ऐसा मन में विचार होता है, और पुनः परातत्पर ब्रह्मा जी जो पुरुष बुद्धि है वह भी शक्ति स्वरूप ही है, ऐसा निश्चित होता है। सूत जी बोले, इस प्रकार श्रुतियों के द्वारा वेद वचनों की स्तुति की गई। सनातनी जगदम्बा सती के अपना स्वरूप दिखाया। सभी प्राणियों के भीतर स्थित रहने वाली उन ज्योति स्वरूपनी भगवती जो व्यास जी के संशय का नाश करने लिए इच्छा रूपन धारण किया, उसकी आकृति हजारों सूर्यों की प्रभा से युक्त है, करोड़ों चंद्रमा की कांति से सुशोभित हो रही, हजारों भुजाओं में संपन्न थी, दिव्य शस्त्र से सुसज्जित, दिव्य अलंकारों से शोभायान थी एवं शरीर व दिव्य गंधों का लेप लगा हुआ था। वे सिंह पर पीठ पर विराजमान और कभी कभी सौ पर सवार भी दिखाई पड़ती थी। वे भगवती चार भुजाओं से सुशोभित थी। उनके शरीर की प्रभा नवीन मेघ समान थी। वे क्षण क्षण में कभी 2, कभी 4, कभी 10, कभी 18, कभी 100 तथा कभी अनंत भुजाओं से युक्त होकर दिव्य रूप धारण कर लेती थी। वे कभी विष्णु रूप होकर उनके वाम भाग में लक्ष्मी का रूप धारण करके विराजमान दिखाई पड़ती थी, कभी राधा सहित कृष्ण के रूप में हो जाती थी, कभी स्वयं ब्रह्मा का रूप धारण करके उनके वाम भाग में सरस्वती के रूप में दृष्टिगत होती थी, और कभी शिव का रूप धारण करके उनके वाम भाग में गौरी रूप में स्थित हो जाती थी। इसी प्रकार उनका सर्वव्यापिनी ब्रह्म रूपनी भगवती ने अनेक प्रकार के रूप धारण कर व्यास जी का संशय दूर किया। सूत जी बोले, इस प्रकार पराशर पुत्र व्यास जी भगवती का दर्शन करके उन्हें परम ब्रह्मा के रूप में जानकर जीवन मुक्त हो गए। तदनंतर भगवती ने उनकी अभिलाषा जानकर उन्हें अपने चरण तल में स्थित कमल के दर्शन कराए। मुनि व्यास जी ने उस कमल के हजारों दलों में परमारक्षक स्वरूप महाभागवत नामक पुराणों को देखा। तब सिर झुकाकर स्तुति करते हुए देवी को सादर प्रणाम करके कृतज्ञ होकर महर्षि व्यास जी ने अपने आश्रम चले गए। उन्होंने भगवती के चरणों में स्थित कमल में परमाक्ष स्वरूप पवित्र महाभागवत पुराण का जिस रूप में दर्शन किया था उसी रूप में उसे प्रकाशित किया। उन्होंने अत्यंत स्नेहपूर्वक मुझे वह पुराण सुनाया और मैंने उन्हें सुना तथा सम्यक रूप से हृदय में धारण किया। अब मैं स्नेह के कारण आप लोगों को वह पुराण वर्णन करूंगा। आप लोग प्रत्येक प्रयत्न पूर्वक इसे गुप्त रखिएगा। हजारों अश्वमेध यज्ञ, सैकड़ों वाजपेय यज्ञ तथा महाभागवत पुराणों में 16वीं कला की तुल्य नहीं। इस प्रकार महापात की प्राणियों की भी रक्षा के लिए इसे भूलोक में महाभागवत पुराण प्रकाशित हुआ। इसी प्रकार श्री महाभागवत महापुराण के अंतर्गत पहला अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो देवी भगवती की जय। जय माँ दुर्गा की जय।